करना है तो अपडेट नहीं चलाना है। अपडेट तब चलाना है जब तुम चाहते हो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर अपनी एंटिटी क्लास में कोई भी चेंज किया है, कोई नया फील्ड लगाया, पुराना हटाया, तो वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो जाए। सिलेक्ट के लिए तो आप कुछ भी मत करो, अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, अगर आप चाहते हो ना कि जैसे एक बार टेबल सेट है, आई डोंट वांट टू मॉडिफाई द टेबल, तो ऐसे केस में आप क्या करो, इसके अंदर नन लगा दो, NON, दैट्स इट। सिलेक्ट तो आपका नॉर्मल चलेगा ना वैसे, जो आप यहाँ पे रन कर रहे थे मेथड। जितनी क्लास होगी, हाँ जी, अभी कराऊंगी। उसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस भी देखेंगे कि जहाँ पे एक से ज्यादा क्लासेस होती है एंट्री की, तो वो आपस में कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई बात नहीं छोड़ो, ऑब्जेक्ट की हम क्या करेंगे, रिलेशनल मैपिंग भी करेंगे। तो ORM में कराऊंगी, इसके अंदर मैं सोच रही थी पहले क्वेरीज करा दूंगी, आइडिया हो जाएगा क्या काम करवा। ठीक है, अभी मैं इसीलिए पहले दिखा रही हूँ क्योंकि इसको मैं एकदम से कराऊंगी ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती है। तो देखो, अगर मैं ये वाला क्वेरी चलाती हूँ, ठीक है, तो इस क्वेरी में क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय, और फ्रॉम एम्प्लॉय के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट। क्यू डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट का पता काम क्या रहता है, देखो आपको याद है मैंने आपको वो लिमिट वाला ऑप्शन बताया था क्वेरी में, क्या काम करता था वो, कुछ रिकॉर्ड ला के देता, मतलब सारे रिकॉर्ड ना लेकर एक पर्टिकुलर जगह से, मतलब मैंने 5 रिकॉर्ड निकालने हैं, 10 रिकॉर्ड निकालने हैं, मैं निकाल सकती हूँ, है ना। तो ये काम हमारा किसके थ्रू होगा, इस मेथड के थ्रू होगा। अगर आप यहाँ पे सारे रिकॉर्ड गेट नहीं करना चाहते, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको दो चीजें देनी, एक तो रो देनी है, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या यूज किया, क्यू डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट को सेट किया, फिर हमने किया क्यू डॉट सेट मैक्स रिजल्ट। तो सेट मैक्स रिजल्ट मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और फर्स्ट रिजल्ट मतलब कहाँ पे कर्सर को सेट करना है। एंड आफ्टर दैट मैं अगर क्यू डॉट लिस्ट करती हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा उतने ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जितने मुझे चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अपने अपने बेचारे से डेटाबेस में आते हैं, टेबल में, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड बना रखे हैं, तो कुछ रिकॉर्ड्स बना देते हैं जिससे कि हम यहाँ पे बड़े ज्यादा रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं यार, सिंपल सा एक चीज करते हैं, क्वेरी बना देते हैं, जल्दी काम होगा एज कम्पेयर टू वहां पे करूंगी। तो मैं इमेज को छोड़ के बाकी सब डलवा देती हूँ, तो इंसर्ट इनटू क्या कर देते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट में क्या क्या डलवाएंगे, इंसर्ट इनटू लोकैट स्टूडेंट, नाम तो यही है ना हमारा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा रोल नंबर, ठीक है, कॉमा के बाद और क्या डलवाना है हमें, कोर्स, और क्या चाहिए था हमें, कोर्स डेट, और क्या चाहिए था हमें, स्टूडेंट नेम। तो यही थी हमारे रिकॉर्ड्स, कोर्स डेट आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्स आ गया और रोल नंबर आ गया। इसके अंदर हमें क्या डलवानी थी, वैल्यूज डलवानी। वैल्यूज कौन कौन सी ले रहे हैं हम, रोल नंबर वगैरह ले रहे हैं, तो देखो रोल नंबर हमारा इंट में ही है, तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कोर्स आ रहा है, तो कोर्स हमारा इसमें आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें मैं जावा लगा देती हूँ। अच्छा, 101 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं इसका नंबर चेंज करके 3 कर देती हूँ। जावा के बाद हमें अगली चीज क्या देनी है, कोर्स का नाम के बाद डेट, तो डेट हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे कि 2023 स्लैश, यहाँ पे हम दे देते हैं 3 दे देते हैं, और स्लैश के बाद 12 डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डेट आ गई। तो डेट को भी सिंगल कोट्स में डालते हैं। कॉमा के बाद यहाँ पे अगली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट का नाम आ रहा है, तो उस नाम को भी सिंगल कोट्स में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मनीष। इसको रन करा देते हैं, तो अब की क्वेरी रन हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह चेंज करते जाते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नाम, और फिर यहाँ पे मंथ बदल देते हैं बस, और आईडी बदल देते हैं। तो ये हमारा एक और रिकॉर्ड आ गया, फिर ये 5वां रिकॉर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट, यहाँ डाल देते हैं 22, और यहाँ पे नाम चेंज करके कुछ भी डाल दीजिए, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो मतलब क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा बनवाने हैं ताकि हम अपनी क्वेरी चलाकर देख सकें, ठीक है।
और यहाँ पे कोर्स रहने देते हैं सेम, 6 नंबर डाल देते हैं। तो हमने अभी 6 रिकॉर्ड डाले, 7वां डाल देते हैं इसमें। और तो ये 8 हमने यहाँ पर 7 रिकॉर्ड डाल दिए। अब अगर मान लो मैं इसको देखती हूँ तो इतने रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। इमेज की कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी हम गेट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको रन करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, इनको वर्क करवाते हैं यहाँ पर, यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हम क्वेरी को लिस्ट में गेट कर रहे थे, राइट। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक के रिकॉर्ड्स को देख सकूं, तो मैं काम कर रही हूँ, देखो इस वाले को मैं नहीं छेड़ रही क्योंकि ये लोग आपको प्रैक्टिस भी करना होगा अभी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और क्वेरी बनाते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, और क्रिएट क्वेरी में हम क्या दे देते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। इसके बाद आप एक क्वेरी और बनाओगे, रिकॉर्ड हमें गेट करना है ना पहला, तो रिकॉर्ड के लिए लगाएंगे इसको। और रिकॉर्ड के लिए हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेशन डॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें, सेट फर्स्ट, एक क्यू डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट में आप यहाँ पे क्वेरी के अंदर क्या दे सकते हो, कौन से रो नंबर से शुरू करना है। तो मान लो मुझे 3rd से स्टार्ट करना, तो मैंने यहाँ पे 3 दे दिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, क्यू डॉट सेट मैक्स रिजल्ट। तो मैक्स रिजल्ट में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 3 दे दिया, कि भाई 3rd नंबर से 3 रिकॉर्ड निकाल दिया। तो ये आपका वैल्यू आ गया। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा, वैसे तो इसको स्टोर कराने की जरूरत नहीं थी, सिंपली सेट करा देते, ये तो बस मैंने दिखाने के लिए बनाया था। तो भी क्योंकि ये भी एक वैल्यू रिटर्न तो करता ही आप। इसके बाद आप क्या लिखोगे, क्यू डॉट लिस्ट। तो वही वाला कमांड यूज होगा, बस क्या करते हैं, इसको गेट करा देते हैं। तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी किसकी, एम्प्लॉय स्टूडेंट की। तो जब आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट आ जाए तो एक काम करते हैं, इस बार हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एस कर देते हैं, कॉलन के बाद क्या लगा देते हैं, लिस्ट। और सिस आउट में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एस को प्रिंट करवा देंगे। तो क्या होगा, आपके पास ये वाले रिकॉर्ड्स आएंगे 3rd वाली रो से। अगर मैंने अब राउंड किया इसको, तो ये मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करता है, तो देखो रिकॉर्ड नंबर 4 से लेकर 6 तक आ रहा है। ओके, तो मतलब सारे रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, लिमिटेड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि मैंने उसको 0 दिया था कि इसका भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और मैंने ऑप्शन क्या दिया था, 3 दिया था। तो 0 1 2 3 मतलब 3 रिकॉर्ड्स इसने छोड़े, जो इसको मिला मतलब 3rd नंबर पे, वहां से इसने पिकअप करना शुरू किया और 3 रिकॉर्ड निकाल के दी। अगर मैं यहाँ पर क्या दे देती कि भाई चलो एक काम करो, 2 से दे दो और मुझे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो टोटल 7 रिकॉर्ड ही है। तो ये क्या करेगा, मुझे 2 से लेकर 7 तक के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम कितने भी रिकॉर्ड गेट कर सकते हैं। तो मतलब वही लिमिट वाली कमांड थी, बस हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस ये 4 लाइनें हमारी ऐड हुई है। ओके, बाकी तो हम जैसे भी गेट करवाएंगे वो आएगा ही आएगा। तो ये आपका किसका पार्ट है, एचक्यूएल का पार्ट है। ऐसे ही अगर आपको क्या करवाना था, डिलीट कराना, सो डिलीट कराने के लिए क्या करना है, देखो डिलीट कराने के लिए जब क्रिएट करोगे सेशन को, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करना है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, नेम्ड क्वेरी लगेगी। तो कॉलन आई, फिर आई की वैल्यू को क्या करा दो, सेट करा दो। तो क्यू डॉट सेट पैरामीटर किया आई को और आईडी को ऐड करवा दिया, फिर एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया। और फिर अगर देखो अपडेट का, सेव का, या फिर किस चीज का, यहाँ पर आप इंसर्ट का कोई भी काम कराते हो तो क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी तो आएगी आएगी। एक काम करते, चलो इसी वाले लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलो इसको चलने देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाएगी, भी क्वेरी दो हो जाएंगी ना, जो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको फिलहाल कमेंट्स पे डालते हैं। तो क्वेरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया आपके पास, क्वेरी तो वैल्यू है ही। अब आपको यहाँ पर क्या वैल्यू सेट करानी है, आई में मान लो मुझे वैल्यू सेट करानी थी 102,
कि कौन सा वाला आईडी डिलीट करें, 102 का। और यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, स्टेटस तो मिलेगा, लेकिन चलो स्टेटस को मैं डिफाइन कर देती हूँ इंट। ओके, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट हो जाएगा आफ्टर दिस। यहाँ पे हम स्टेटस को भी प्रिंट करवा के देंगे। ओके, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई वैल्यू डिलीट हुई भी या नहीं हुई। तो अब आपका जब ये वाला काम हो गया तो अब आप इसको रन करा दो। तो ये क्या करेगा, भाई जो भी क्वेरी लगाई, लेकिन अभी भी गड़बड़ हो गई, हमने एम्प्लॉय चेंज नहीं किया ना, फिर से हमने क्या लगा दिया, स्टूडेंट लगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना था, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब हमारा जो वेरिएबल था यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का क्या था, वहां पे चाहे हमने रोल नंबर बड़ा वाला दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, रोल नंबर। तो मैं ये वेरिएबल यूज करूंगी अपना। अब मुझे डेटाबेस का कॉलम यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू दिस। मतलब सारा काम हमारा क्लास के अकॉर्डिंग होगा। नहीं, तभी तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, क्योंकि क्लास का वैल्यू आ गया ना, इजी हो गया काम हमारे लिए। तो अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो लेट्स सी क्या आउटपुट आती है इसको। तो इसने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी और स्टेटस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पर डेटाबेस में से एक रिकॉर्ड हमारा कम हो जाएगा, 1021। तो इतना क्लियर है कैसे काम चल रहा है। तो मतलब हमारा जो काम था और बेटर वे में हो पाएगा, किसका यूज करके, एचक्यूएल का यूज करके। तो हमें बस करना क्या है, डेटाबेस का ना यूज करके क्लास के थ्रू करवाना है जो भी करवाना है। ओके, एंड बस यहाँ पे क्वेरी लगाते जाओ और अपना टास्क कंप्लीट करवाते जाओ। इसीलिए ना मैंने यहाँ पर इसका ये वाला जो ऑप्शन बताया था ना, ये इसीलिए बताया था डाउ क्लास बना के, क्योंकि भाई अगर आपको अपनी डाउ क्लास को रिप्लेस करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो डाउ क्लास आपकी रिप्लेस भी हो जाएगी, उसकी जगह पे ये वाली डाउ क्लास लगा दो। तो बस आपको डिपेंडेंसी लगानी है, ये वाली डाउ क्लास लगानी है, और ये आपका सारा काम ऑटोमेटिकली करवाता रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूज करा सकते हैं। क्या क्लास ओवर हो गई थी? नहीं, क्लास तो चल रही है भाई। नहीं, कुलदीप का फोन आ रहा है ना आपकी क्लास में, कोई और। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, गेट रो भी हम कर रहे थे, डिलीट का भी करते हैं। अब कल की क्लास में ना इसका मैं अपडेट का फीचर भी बता दूंगी साथ के साथ में, कैसे यूज करना है। और इसी को सेव तो हम देख ही चुके। तो यहाँ पे हम इनके बाकी कमांड्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप क्या कर लो, इनको प्रैक्टिस कर लो एचक्यूएल को। तो मैं आपको एक बार ये फाइल शेयर कर देती हूँ, जिसमें आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो मेनली देखो, बाकी सारा तो आपका हो ही रखा है ना, सिर्फ 2 फाइलें हैं आपकी जो शेयर करनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सीएफजी भी सेम है, सिर्फ ऐप 1.जावा ही तो हमने बदली है, और कुछ तो बदला ही नहीं। तो कॉपी कर लो इसको, व्हाट्सएप में ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा हाइबरनेट का भी। मैंने पूरा प्रोग्राम ही भेज दिया देखने के लिए, ठीक है। तो ये app1.java जो है ये भी भेज रही हूँ। और अगर आपको वो डाउ वाला प्रोग्राम देखना है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रही थी, ठीक है, तो एक बार ये भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो दोनों क्लासेस भेज दी मैंने, जो चेंज हुआ है हमारा। इसके अलावा तो बाकी सब सेम टू सेम है आपका, उसमें और कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लो, देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर इन द मीन टाइम ये वाली फाइल भी शेयर कर रही हूँ, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज वाली। तो इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करते हैं। बाय फॉर टुडे।